हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम ना कुछ दिनों पहले एक बार एक शिव चर्चा में गए हुए थे और वहाँ पर एक इतना प्यारा सा कहानी सुनने को मिला, एकदम दिल छू लेने वाला कहानी कि रहा नहीं गया आप लोगों से शेयर किए बिना। इसलिए हम आज आ गए आप लोगों को वो कहानी सुनाने के लिए। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते भी होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो इसको समझने के लिए पूरा सुनिएगा। एक गांव में दो बहुत ही गरीब दोस्त रहते थे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के। बगल के एक शहर से एक बहुत बड़े घराने में शिव चर्चा रखा गया था और वहां पर आस पड़ोस के सभी गांव के लोगों को बुलाया गया। उसमें इन दोनों दोस्तों को भी बुलाया गया था। ये दोनों दोस्त बोलने लगे कि हम लोग डेली काम करके खाने वाले लोग हैं, डेली कमाना पड़ता है। हम लोग चले जाएंगे तो आज का पूरा दिन निकल जाएगा, कैसे घर चलेगा, तो नहीं जाते हैं। लेकिन इनकी पत्नियों ने इन्हें जोर करके भेज दिया कि नहीं, शिव चर्चा में बुलाया गया है, बहुत भाग्य वालों को ही मौका मिलता है जाने में, तो आप दोनों चले जाइए, हम लोग आज देख लेंगे। और इस तरह से दोनों दोस्त शिव चर्चा में जाने के लिए निकल गए। आधे रास्ते तक जाने के बाद एक दोस्त बोलने लगा दूसरे से कि इतने दिनों बाद आज दिन भर का छुट्टी मिला है, क्यों ना अपने हिसाब से इस दिन को बिताएं। छोड़ो शिव चर्चा में जाना, चलो चलते हैं कहीं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और दिन भर बैठ के टाइम पास करके फिर शाम को वापस घर चलेंगे। दूसरा दोस्त बोला नहीं नहीं भाई, आज शिव चर्चा के नाम पे घर से निकले हैं तो आज उसी में चलते हैं, ये सब छोड़ो। तो ये नहीं माना, बोला तुमको जाना है तो तुम जाओ, हम तो चले अपने रास्ते। और इस तरह से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जो शराबी था वो दिन भर शराब पिया, जुआ खेला और शाम को घर आने के लिए निकल गया। इधर ये भी जो शिव चर्चा में गया था वो भी दिन भर अपना शिव चर्चा में रहा, पूजा पाठ किया, आरती किया, भगवान से प्रार्थना किया और फिर वहां से निकल गया अपने घर के लिए। जो शराबी था उसको आते आते रास्ते में एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। उसको देख करके उठाया, देखा इसमें इतना सारा सोना है, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं। उसको ले करके वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा कि देखो हमको क्या मिला है। उसकी पत्नी भी दौड़ कर आई, देखी इतना सारा धन है उसमें, एकदम खुशी से पागल दोनों। कोई भगवान को याद नहीं किया, एक भगवान को धन्यवाद नहीं, कुछ नहीं। दोनों मिलकर उस पैसे को, उस धन को, उस सोने को कैसे खर्च करे, इस प्लानिंग में लग गए कि नया साड़ी खरीदना है, नया गहना खरीदना है, घर खरीदना है, घूमने जाना है। इस तरह से उसका पति बोलने लगा देखो तुम हमको कहाँ फुकट में शिव चर्चा में भेज रही थी, वहाँ पर जाते तो ये सब कुछ धन थोड़ी मिलने वाला था, हम तो अच्छा किए वहाँ शराब के अड्डे में जा करके। दोनों पति पत्नी बहुत खुश। और उधर जो शिव चर्चा में गया था वो आदमी वहां से निकला था, रास्ते में आ रहा था और अचानक से उसको उसके पैर पे इतना जोरदार ठोकर लगा कि उसका एक पैर ही टूट गया। वो एकदम परेशान हो गया दर्द से, किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे अपने घर पे पहुंचा। घर में पहुंचते ही अपनी पत्नी को बुलाया कि देखो क्या हो गया, देखो बहुत तकलीफ हो रहा है हमको, चलो घर के अंदर लेकर चलो। उसकी पत्नी उसको सहारा देते हुए किसी तरह घर के अंदर लेके गई, बैठाई और दौड़ के अपने घर के जो भी पूजा का स्थान था वहाँ पर जा कर के रोने लगी। शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि क्या हो गया, ये तो अच्छे भले शिव चर्चा में गए थे, इनका पैर ही टूट गया, अब पता नहीं कितने दिन इनको इस तरह से बिस्तर में रहना होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर भरोसा था। उसको पता था कि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना की कि अब हमको इनको संभालने का शक्ति दीजिएगा, आप हमारा ध्यान रखिएगा। और इस तरह से वो अपने पति के सेवा में लग गई। ये सारा नज़ारा देख रहे थे नारद मुनि जी। वो एकदम हैरान परेशान कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, जो अच्छा किया उसके साथ बुरा, जो बुरा किया उसके साथ अच्छा, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वो एकदम दौड़ते हुए गए माता पार्वती के पास और बोले हे माँ, समझाइए हमको ये सब कुछ क्या है, कैसे हो सकता है ये सब, हमको तो अपने देखे पर भरोसा नहीं हो रहा है।
माता बोलती है कि हे नारद जी, आप क्या परेशान हैं, आपसे ज़्यादा परेशान तो हम हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। चलिए चलकर महादेव से पूछते हैं। वो दोनों चले गए शिव जी के पास। शिव जी चुपचाप बैठे हुए हैं। जाकर के ये दोनों बोले कि ऐसे चुप नहीं बैठिए, आप हम लोग को बताइए, वर्णन कीजिए, ये सब कुछ क्या है। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो अच्छा करे उसके साथ बुरा हो और जो बुरा करे उसके साथ अच्छा हो। हाँ, देखने वालों को भले लग सकता है कि ये बुरा ही करता है फिर भी इसके साथ अच्छा होता है, और ये हमेशा अच्छा करता है इसके साथ बुरा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूरी होगा। तो ये दोनों बोलने लगे कि पहली मत बुझाइए, हम लोग को साफ साफ शब्दों में समझा दीजिए। तो महादेव बोले कि ये जो आदमी जिसका पैर टूटा है ना, आज उसके भाग्य में मृत्यु का योग था, आज मौत था उसकी किस्मत में। लेकिन अच्छे रास्ते में जाने के लिए उसका एक छोटा सा दुर्घटना में वो मौत का योग टल गया। एक पैर टूटा सिर्फ। सोच लो कि अगर आज उसका मौत हो जाता तो उसकी पत्नी का क्या दशा होता। अभी सिर्फ पैर टूटा है, ये तो 15 दिन महीने भर में ठीक हो जाएगा, फिर वो अपने काम में लौट आएगा, अपना जीवन यापन फिर करेगा। अगर आज उसका मौत हो जाता तो उसकी पत्नी का जिंदगी भर का रोना रहता और कितने दुख से अपना जीवन बिताती। और वो जो आदमी है जिसको सोने से भरा हुआ घड़ा मिला है ना, आज उसके किस्मत में राजा बनने का योग था। वो आज एक राजा बन जाता। सोचो अगर वो राजा बन जाता तो सिर्फ एक सोने से भरा हुआ घड़ा नहीं, बल्कि हजारों सोने से भरा हुआ घड़ा उसके पास होता। अपना राजमहल होता, दास दासी होते, कितने सारे लोग होते उसके आगे पीछे, कितना सारा धन होता उसके पास। लेकिन उसको सिर्फ गलत रास्ते में जाने के लिए एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। और जिस तरह से वो लोग प्लानिंग कर रहे इस धन को खर्च करने का, वो महीने भर भी नहीं टिकने वाला है। उसके बाद वही गरीबी उनका यही रह जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिला है। तो ये कहानी एकदम दिल को छू लेने वाला था, इसलिए सुन के रहा नहीं गया और आप सबसे शेयर करने के लिए चले आए। अगर अच्छा लगा हो तो एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा। ये कहानी यहीं तक। थैंक यू।